बाबा बोलते हैं, इसलिए याद करते 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 पिछाड़ी में है। पिछाड़ी में क्या होगा? पिछाड़ी में कम से कम कितना? पिछाड़ी में कम से कम 8 घंटा जरूर याद करना है। इतना करेंगे तो तुम विजय माला का दाना बनेंगे, नहीं तो है। रुद्रमाला में तो रहेंगे है? अरे रुद्रमाला में रहेंगे तो आत्मा ही हुई ना, और आत्मा क्या बिना शरीर के सुख भोगती है? नहीं। और विजय माला माने मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, तो शरीर भी होगा कि नहीं? हाँ, क्या आत्मा ही आत्मा? नहीं। तो विजय माला का दाना बनना है ना। भले पहले रुद्रमाला बनती है, रुद्रमाला के दाने फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे, तब तुम स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। क्योंकि स्वर्ग में तो प्रवृत्ति मार्ग होगा ना, कि निवृत्ति मार्ग होगा? प्रवृत्ति मार्ग होगा। तो 8 घंटा जैसे बाबा की सेवा करते हो है, जिनकी सेवा करते हो किस लिए करते हो? उनको पवित्र बनाने के लिए। तो मुख्य तुम्हारी सेवा वो है। क्या है? क्या सेवा वो बताई? आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के बाप को याद करना। बाकी भागदौड़ की सेवा, वाचा की सेवा है, मनसा की सेवा, तो जिनकी सेवा करेंगे तो मनसा इधर उधर भागेगी कि नहीं? भागेगी। वाचा की सेवा करेंगे तो जिनसे बातें करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, सुनेंगे, तो फिर बुद्धि जाएगी ना, उधर जाएगी। और कर्मणा सेवा करेंगे तब तो फिर सभी इंद्रियों की लागत जाएगी। तो वो मुख्य सेवा नहीं है। मुख्य सेवा क्या बताई? आखिरी तुमको 8 घंटे की स्थिति में पहुंचना है, तो तुम विजय माला के दाने बन जाएंगे। विजय माला के दाने बनेंगे तो क्या फायदा होगा है? विजय माला का दाना बनेंगे तो तुम राजाई मिलती है ना। युद्ध करते हैं तो विजय मिलती है ना। हाँ, बिना युद्ध किए विजय तो नहीं मिलती। क्या यहां भी तो क्या है? तुम्हारी माया से युद्ध है। तो क्या करना है? माया मनसा में आती है, कितने तूफान लाती है। तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा की स्थिति में टिक जाओ। ज्योति बिंदु बिंदी लगाई, फुल स्टॉप, या नो संकल्प एट ऑल। तो ये मनसा को कंट्रोल करने की सेवा है। मनसा को कंट्रोल करना सीधे सीधे होगा क्या? कोई कहे कि सीधा ही एकदम मनसा को कंट्रोल कर ले तो होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी हुई है? कर्म इंद्रियों से कर्म करने की आदत पड़ी हुई है। ज्ञान इंद्रियां भी अपना काम करती हैं, वो भी आदत पड़ी हुई है। तो जो आदत पक्की पड़ी हुई है उसको छोड़ने में प्रैक्टिस जास्ती करनी पड़ती है।
बाकी तो ये दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत है और सहज भी बहुत है। क्या चाहिए? विपरीत कर्म नहीं करना है। क्या विपरीत कर्म कर्मेंद्रियों से है? अरे पतित दुनिया में बताए दिया, पतित तो सब होते हैं, परंतु एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित नहीं। चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे वो ऋषि मुनियों की मनुष्य आत्माएं हो, और चाहे वो राक्षसी आत्माएं हो। ये बेकायदे काम है, ईश्वरीय कायदा नहीं है। अगर ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ चलेंगे तो नीची दुनिया में जाएंगे या ऊंची नई दुनिया में जाएंगे? नीची दुनिया में। तो पहले से बता देते हैं, ख्यालात तो बहुत आएंगे, मन की आंख में बहुत ख्यालात आवेंगे, तूफान बहुत आवेंगे। कब की बात बताई? जब इन आंखों से देखना छोड़ देंगे तब की बात बताई। आवेंगे। दीवे को बुझाने के लिए तूफान बहुत आवेंगे। आत्मा रूपी जो दीपक है ना, उसको बुझाने के लिए माया बहुत तूफान लावेगी। ये गारंटी है। क्या क्या गारंटी है? कि कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहलाता नहीं दो। माया दीवा बुझाएगी, परंतु हिम्मत रखनी पड़े। किसी ने कहा दे अभिमान छोड़ने की। हाँ देखो, ये भी टाइम तो लगता है कि ऐसा पक्का हो जावे कि कहाँ तूफान ना आवे। है ज्ञान में इतना परिपक्व बन जाए, अरे कितना के ज्ञान का के माया का कोई तूफान तुम्हारा मुकाबला न कर सके। वो सुनते रहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पक्के 12 महीने वाला है तूफान माया का आता है, तो फिर क्या हो जाता है? हाँ हो जाता। तो देखो, इसलिए हम भी पक्का होकर के जाएंगे, है ऐसे नहीं हम बीच में चले जाएंगे। कितना पक्का कि माया कितना भी बॉक्सिंग करे, लेकिन हम हारने वाले नहीं। कोई तो हारने की फिराक में लगे रहते हैं। ये गए आए। इसी समय में भी जबकि कोई संकल्प विकल्प आते हैं तो प्रश्न उठाते हैं, भाई ये संकल्प विकल्प तो ज्ञान काल में नहीं होने चाहिए। तो बेहद का बाप समझाते हैं, ज्ञान काल में ये लड़ाई है। अभी आगे भक्ति मार्ग में तो लड़ाई नहीं थी, और इन विकल्पों का संकल्पों का ख्याल भी नहीं किया जाता था कि भाई संकल्प विकल्प आते हैं। कभी ऐसे कहते भी नहीं और न उनका विचार करते थे। कोई भी बुरा काम का संकल्प आता था तो कर लेते थे। कर्मेंद्रियों के ऊपर जागता नहीं था। कोई रोक नहीं करते थे।
अभी तो बाप ने मना की है, तो कर्मेंद्रियों से तुम कोई भी पाप नहीं करना। संकल्प विकल्प तो आएंगे जरूर, समझा ना। आगे आते थे तो भक्ति मार्ग में तो विकर्म कर लेते थे ना। अभी तो बाप की मना है, कर्मेंद्रियों से कर्मणा में आने की। क्योंकि कहते हैं युद्ध का मैदान है, तो इसलिए न चाहते हुए भी ये विकल्प आएंगे जरूर, और जास्ती आएंगे। कि आखिरी जन्म है ना, सारा हिसाब किताब अनेक जन्मों का पूरा होना है, तो जास्ती विकल्प आवे तभी तो युद्ध उसको कहेंगे ना। तो बरोबर माया से अभी युद्ध है, तो माया जास्ती विकल्प ले आती है, बहुत तूफान में ले आती है। माया पक्का करती है कि इनसे विकर्म करावे, और ये जल्दी कर्मातीत न बने। इसलिए इन विकल्पों का कोई मुझान नहीं होना चाहिए। मूल बात है कि विकर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तो ये तो पक्का है कि आगे से इस जन्म में तूफान जास्ती आते हैं, और तूफान भी तूफान ही तभी कहते हैं, आगे तूफान नहीं कहते थे कभी। अभी तूफान कहे जाते हैं, क्योंकि बाबा ने समझाया ना बच्चों को कि बच्चे ये जो बीमारी है वो और ही खुलेगी, और ये विकारों की बीमारी जास्ती होगी। विकारी संकल्प जो आगे नहीं इतने आते थे, विकल्प वगैरह, तो अभी जास्ती विकल्प आएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान है। इसलिए इन विकल्पों के आने से मुझने की दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं। फिर भले आ गए तो आने दियो, ये तूफान, परंतु कर्मेंद्रियों से कुछ भी विकर्म नहीं करना है, वो संभाल रखनी है। क्योंकि कहीं पाप न हो जावे। आगे तो भक्ति मार्ग में पाप पुण्य का कभी ख्याल ही रहता है ना, नहीं रहता ना। ना आगे विकार में तो चले जाते थे। रहेंगे, फिर भी माया के चंबे में आते
वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। क्या बाप ऐसा वैद्यनाथ आया हुआ है, 12 शिवलिंग गाए हुए हैं, उनमें से एक शिवलिंग का क्या नाम है? वैद्यनाथ, बाबा वैद्यनाथ। तो बाबा वैद्यनाथ ऐसी ज्ञान की दवाई गोली लेकर के आया हुआ है, जो गोली खाने से क्या होगा? पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। क्या है? हाँ, जो भी 63 जन्मों की बीमारी है, कभी भी चोरी नहीं की होगी, वो भी इस जन्म में आकर के चोरी करने लग पड़ेगी। तो वंडर खाते हैं, अरे इस ज्ञान में आकर के तो हम और नीचे गिर गए, ये तो जरूर कोई हरामी ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान कोई शैतान के द्वारा दिया जा रहा है, हम तो चंबे में फंस गए, भगवान कुछ नहीं, भागो। बाप कहते हैं ये 63 जन्मों की बीमारी है, तुम नहीं जान सकेंगे ये कौन से जन्म की बीमारी है। बाप ने तो बता दिया, ये शूटिंग का चक्कर चल रहा है, रिहर्सल चल रही है। तो पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, उसमें घबराना नहीं है। मायावी तूफान भी बहुत आवेंगे, जो उल्टे कर्म कराने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अगर हम तूफानों में आकर के बह गए और उल्टा कर्म कर लिया तो नीचे गिरना निश्चित है। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। क्या माया देखेगी, अरे ये तो जमी जुम्मत न जुम्मत गुल मोहम्मद हो गया, ये तो हिलता ही नहीं। गुम्बद होता है ना, नहाने जाते हैं तो घाट बने हुए होते हैं नहाने की, सीढ़ियां वगैरह, और सीढ़ियों के दोनों तरफ गुम्बद बने होते हैं, उस गुम्बद से कूदते हैं। हाँ, पोखरा में, तालाब में, नदी में, वाराणसी में वो गुम्बद होते हैं। तो गुम्बद तो बहुत स्थिरियम होता है, अगर गुम्बद की तरह स्थिरियम हो गए तो फिर माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। माया का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। माया समझ जाएगी अब ये हिलने वाला नहीं है। ये कौन है? ये अंगद है, इसने अंग जो है वो दे दिया है। अंग माना अंग, विकारों में फंसाने वाला अंग, और द माना दे दिया। किसको दे दिया? बाप को अर्पण कर दिया। क्या अब ये अंगद हो गया, अब ये हिलने वाला नहीं है। जब हिलने वाला नहीं है तो माया पीछे क्यों पड़ेगी? बाबा ही आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कैसी बुद्धि से? पत्थर बुद्धि बन गए। जिन अंगों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, बार बार उन्हीं अंगों का उपयोग करते हैं। बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे अब तुम अंगद बन जाओ। क्या बन जाओ? अंगद बन जाओ, तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएगी। पत्थर बुद्धि, पत्थर कैसा होता है? पत्थर बहुत जड़जड़ी भूत होता है, बहुत कठोर होता है। जो पत्थर बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि में कोई बात बैठती ही नहीं, अंदर अंदर समझते भी हैं ये गलत है, ये काम अच्छा नहीं है, दुखदाई काम है, लेकिन मानेंगे नहीं। सारा ज्ञान उठा करके एक तरफ रख देंगे, बुद्धि पत्थराई जाती है उस समय। बाप कहते हैं मैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए आया हुआ हूँ।
ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? हाँ, कितने जन्मों की? 63 जन्मों के हिसाब किताब बन रहे। वाह, माने 63 जन्मों का हिसाब किताब, उसका हिसाब किताब का ब्यौरा धर्मराज के पास होगा। अरे इसे एक जन्म में ही सभी जन्मों की शूटिंग हो जाती है। 63 जन्म जो किया है उल्टा पलटा, वो यहाँ शूट होता है या नहीं होता है? 63 जन्म में जो किया उसका तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहाँ 100 गुना पाप चढ़ता है। तो हिसाब किताब चुकतू करने का समय आएगा, कयामत का समय होगा। क्या कयामत नाम क्यों दिया? महाविनाश का टाइम क्यों नहीं?